डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चों के हम लगातार इंटरव्यू दिखा रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से अपने अनुभव बच्चे साझा कर रहे हैं। तो एक और डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमने इंटरव्यू कर दिए थे, लेकिन गुड़िया गरिमा जो आपको बता दें कि 10th में ये भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर गुड़िया है। 98.2% जो मार्क्स हैं इनके आए हैं। तो गुड़िया से पूछेंगे, गरिमा से, कि किस तरह से ये तैयारी करती थी, क्या कुछ इनका भी शेड्यूल रहता था, क्योंकि ये वीडियो बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होती हैं, क्योंकि इन वीडियो के माध्यम से पता चलता है कि जो टॉपर बच्चे हैं वो क्या कुछ रूटीन रहते हैं, किस तरह से मतलब पढ़ाई करते हैं, क्या कुछ उनका रूटीन रहता है और किस तरह से अपने गोल को हासिल करते हैं। तो गरिमा से अब बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है डिस्ट्रिक्ट टॉपर को लेकर इनका। जी गरिमा बेटा, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जी। तो क्या कहोगे, आप भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, किस तरह से आपने अपना गोल सेट किया था, किस तरह से आपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया? सर स्टार्टिंग से ही मेरा यही गोल था कि मैं मतलब अच्छे से पढ़ाई करूं और अपने मतलब पेरेंट्स का, अपने टीचर्स की जो भी उनका नाम रोशन करूं। जी। तो मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिला और किस तरह से आपने तैयारी शुरू की? शुरुआत की अगर बात सर करें। मोटिवेशन के लिए तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। वो मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा एनकरेजिंग है, तो वो मुझे हमेशा यही कहते थे कि जो भी आपको काम मिले वो रोज़ की रोज़ करो, और मतलब पढ़ाई एक ऐसा ज़रिया है जो आपको कहीं से कहीं ले जा सकती है। जी। तो किस तरह से घर में रूटीन रहता था? कितने घंटे आप पढ़ते थे? स्कूल की अगर बात करें, घर की अगर बात करें? सर अगर स्कूल को हटा दिया जाए तो सेल्फ स्टडी मैं एक दिन में 4 टू 5 आवर्स ज़रूर करती थी। घर पे मतलब? हाँ जी, ट्यूशन्स के अलावा तो शाम को मैं जैसे 5 बजे मैं ट्यूशन से आ जाती थी, तो उसके बाद हाफ़ एन आवर रेस्ट करके मैं 6 बजे लग जाती थी, और उसके बाद मैं कम से कम 5 घंटे की सेल्फ स्टडी ज़रूरी होती थी मेरी। जी। तो आपने शुरुआत में ही सोच लिया था कि मैंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है? हाँ जी, ये तो मतलब नहीं सोचा था, लेकिन मैंने ये सोचा था कि हाँ, मेरे को मतलब 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज लाके दिखानी है। जी। तो मतलब इसके लिए मोटिवेशन स्कूल में भी किया जाता है या पेरेंट्स की हाँ तरफ जी, से? मेरे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग थे। उनका मुझ पे बिलीव था कि हाँ, गरिमा ये कर सकती है। हमारे स्कूल से गरिमा ही मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेगी। वो स्टार्टिंग से ही उनका मुझ में बिलीव था। वो मुझे कहते थे कि हाँ, गरिमा तू कर सकती है। जी। तो अगर बात करें 24 घंटे में से कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? 24 घंटे में तो सर मैं कम से कम 8-9 घंटे तो आराम से मेरे हो जाते थे पढ़ाई के। जी। तो टाइम टेबल आपने बना रखा था घर पे? हाँ कितने जी। घंटे पढ़ना है, कितने घंटे खेलना है? हाँ जी, ये मेरा टाइम टेबल था। मतलब मैं खेलती तो नहीं थी ज़्यादा, अच्छा। बट हाँ, पढ़ाई का टाइम टेबल तो था मेरा। जी। तो कई बार माइंड फ्रेश भी करना पड़ता है। माइंड फ्रेश के हाँ लिए आप जी। गेम में मतलब क्या कुछ करते थे? सर माइंड फ्रेश करने के लिए जैसे मैं बाहर थोड़ी देर 5-10 मिनट की वॉक करने चली गई, या फिर मेरे भाई के साथ थोड़ी देर बाहर जाके बैडमिंटन वगैरह खेल लिया, या मम्मा के साथ बातें कर ली, ये होता था मेरा। बीच में जैसे मैं 45 मिनट्स 45 मिनट्स का स्टडी करती थी, और उसके बाद 15 मिनट्स का गैप लेती थी बीच में ब्रेक। ग्रीमा, मोबाइल आज के टाइम में काफ़ी देखने को मिल रहा है, तो कहीं न कहीं बच्चे मोबाइल की हेल्प भी लेते हैं। तो आपने मोबाइल की हेल्प ली या सेल्फ स्टडी की? सर मोबाइल की हेल्प ली थी, जैसे कहीं पे मुझे डाउट्स आते हैं और मतलब उस टाइम मेरे सॉल्यूशन देने वाले टीचर नहीं है मेरे पास, तो मैं फ़ोन की हेल्प से करती थी अपने डाउट सॉल्व। जी। तो अब डिस्ट्रिक्ट टॉप तो आपने कर लिया है, एम क्या है आपका? क्या बनना चाहते हो? सर मेरा एम आगे चलकर एक आईएएस ऑफिसर बनना है और मेरे नेशन को सर्व करना है। जी। तो ये एम कहाँ से लिया आपने? सर इसकी मोटिवेशन मुझे मेरे पापा से मिली है, क्योंकि वो भी एक सोशल वर्कर हैं, वो सोसाइटी में मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब मैं उनको देखती हूँ कि वो मतलब इतना ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, तो मुझे भी लगता है कि हाँ, मुझे भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो आप? हाँ जी सर। तो इसके लिए मेहनत आपको पता है कितनी करनी पड़ेगी? हाँ जी सर, मतलब मैं अब स्टार्टिंग से ही यूपीएससी जितने भी टॉपर्स हैं उन सब की इंटरव्यूज़ वगैरह सुनती हूँ, और मैंने सिलेबस वगैरह पे भी रिसर्च की हुई है कि क्या सिलेबस आता है, कौन से सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मेहनत चाहिए। जी। तो जो आईएएस के इंटरव्यू वगैरह सुनते हो, तो मतलब किस तरह वो अपने जो व्याख्यान है वो व्यक्त करते हैं? क्या सर कुछ अपने? मेन इंटरव्यू में ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। इंटरव्यू का टेस्ट मतलब कि आपकी वो नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो सिर्फ़ आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट कर रहे होते हैं कि आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हो। जी। कि जब आप फील्ड में जाओगे तो आप लोगों के साथ कैसे डील करोगे, आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करोगे। जी। तो उसके लिए तैयार हो आप? हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया तो किस तरह से आपके परिवार में खुशी आई? मतलब मतलब जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने भी खुशी मनाई होगी, गाँव से भी फ़ोन आए होंगे हाँ जी। और स्कूल में भी जश्न मनाया होगा, तो कैसा लगा? सर मुझे बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मतलब जब से रिज़ल्ट आया तब से फ़ोन आए जा रहे हैं, कभी मेरे टीचर्स मुझे कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं, कभी पेरेंट्स, तो मतलब मेरे गाँव जो छोत हैं वहाँ से भी बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे हैं, और इसमें स्कूल में गई रिज़ल्ट आने के बाद, तो वहाँ जाके तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। गरिमा, ज़्यादातर मम्मी आपके पास रहते हैं घर में। हाँ जी। तो मम्मी कभी आपको मतलब
बोलते हों कि अब मतलब पढ़ो ना, आप घर का काम करवा दो मेरे साथ या कुछ और करवा दो? नहीं सर, मम्मा ने मतलब मुझे कभी कहा ही नहीं कि घर का काम कर, वो बस ये कहते थे बस तू पढ़ाई पे ध्यान दे, काम मैं अपने आप देख लूँगी। कि घर के काम करने मतलब कभी भी नहीं कहा, मतलब मैं हर टाइम पढ़ाई करती थी या फिर मतलब बाहर खेलने वगैरह चली गई, लेकिन काम तो मैंने एक भी नहीं किया घर का। तो ये थी गरिमा। आपको बता दें कि जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर गुड़िया है, जिनके 98.2 मार्क्स हैं, और आपको बता दें कि तो किस तरह से इन्होंने अपना शुरुआत में गोल सेट किया और मोटिवेशन पेरेंट्स से भी मिला, स्कूल में मिला, और अब इनका जो सपना है आईएएस ऑफिसर बनना है। तो अब जो इनके पिता हैं, एक जो जेबीटी अध्यापक हैं बलवान जी, तो उनसे बातचीत करेंगे कि एज ए टीचर और पेरेंट्स क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक टीचर्स का भी बच्चे के जीवन में अहम रोल होता है और पेरेंट्स का भी। तो बलवान जी से बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले बहुत-बहुत बधाई हो आपको। आपको भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को भी मेरी नमस्कार। जी। सर, क्या कहोगे, जैसे आप एक टीचर्स भी हो, बच्चों को मतलब टीच भी करते हो और एक पेरेंट्स भी हो। तो किस तरह से मतलब अभिभावकों को बच्चों के साथ पेश आना चाहिए और टीचर्स की भूमिका भी किस तरह से निभानी है? टीचर्स। सर ऐसा है, पढ़ाई एक वो माध्यम है, बच्चा कहीं से कहीं भी चला जा सकता है। एक सबसे ज़्यादा तरक्की का माध्यम है जो पढ़ाई है। जी। बच्चा ज़ीरो से हीरो बन सकता है, एक यही है, नहीं तो और कुछ भी करेगा तो इतनी तरक्की नहीं कर सकता। और पढ़ाई के लिए बच्चा का माहौल पढ़ाई वाला होना चाहिए। जी। जो स्कूल के अंदर टीचर हैं, जैसे मेरी बेटी ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, जी। तो इनकी प्रिंसिपल है प्रीति शर्मा जी, जी। और इनका स्टाफ के मेंबर हैं कई। मैडम है, मैथ का टीचर है, जी। निधि मैडम है इनकी, 3-4 मैडम और हैं जिनके नाम लेती थी, जी। जो इनको पढ़ाती थी। जी। मतलब किसी भी बात के लिए इतना फ्रैंकली था, ये किसी भी टाइम फ़ोन कर लेती थी। जी। मेरे फ़ोन से कहती थी कि शाम को भी कोई बात ऐसी हो गई तो पापा फ़ोन देना, मैंने मेरे टीचर से बात करनी है। जी। जब टीचर बच्चों से फ्रैंकली व्यवहार करेगा तो बच्चा मतलब बेहिचक जी। बढ़िया तरह से तैयारी करेगा, और वो स्कूल का, स्टाफ का, पेरेंट्स का और अपने समाज का नाम रोशन करेगा ही। जी। सर, ये तो आपने टीचर्स की बात बताई। एज़ ए पेरेंट्स से मतलब किस तरह से बच्चों बच्चों को मोटिवेट पेरेंट्स ने करना चाहिए, किस तरह से रास्ता दिखाना चाहिए? एज़ ए पेरेंट्स क्या कहोगे? एज ए पेरेंट्स सबसे पहले घर पर भी माहौल क्रिएट करना चाहिए। जो बच्चे को स्कूल में काम मिलने लग रहा है, बच्चे की वो होमवर्क चेक करना चाहिए। बच्चे का जो घर पर आने के बाद का जो माहौल है, वातावरण है, किस टाइप के बच्चों के साथ वो सोसाइटी बनी हुई है बच्चे की, पढ़ने वाले बच्चों के साथ सोसाइटी है उसकी तो ऑटोमेटिक बच्चा पढ़ेगा। जी। और जो खेलने वाले बच्चों के साथ अगर सोसाइटी बनी है बच्चे की, तो वो खेलने में ध्यान ज़्यादा होगा। जी। तो बच्चे का घर पर आने के बाद मैं तो यही कहूँगा, उसका वातावरण देखना चाहिए, बच्चा कहाँ घर से बाहर किन बच्चों के साथ रह रहा है। जी। तो और घर पेरेंट्स की तो यही जिम्मेवारी बनती है कि उसकी जो मूलभूत ज़रूरत है जी। वो सभी टाइम पर पूरी करें, जी। और बच्चे की केयर करें। अगर बार बार जैसे स्कूल में मंथली मीटिंग होती है, उसमें जाकर टीचर से ये बात करें कि भाई दिक्कत तो नहीं है, कहीं अगर दिक्कत है तो बेहिचक हमें बताओ। जी। अगर हमारा बच्चा कहीं कमज़ोर है तो क्या वजह है, जी। तो वो टीचर के साथ डिस्कस करके फ्री बच्चा टीचर के पास जाएगा तो बच्चे के टीचर है जो वही माँ बाप हैं बच्चे के वहाँ स्कूल में। तो जी। घर में माँ बाप जैसे मैं हूँ, इसकी मम्मी है, तो सभी की जिम्मेवारी बनती है। तो हर टाइम बच्चे का माहौल पढ़ाई का रहेगा तो बच्चा ऑटोमेटिक जो अचीवमेंट होगी वो आसानी से लेगा। जी। सर, एक बात और देखने में आती है, पेरेंट्स बच्चों पे कई बार प्रेशर बनाते हैं कि आपने टॉप करना है, टॉप करना है। हर बार-बार हर टाइम कहते हैं कि बेटा पढ़ो, पढ़ो, लेकिन परफॉर्मेंस बच्चों की उतनी नहीं आती। सर उस बात से बच्चे का वो नहीं, बच्चे का दिमाग ये पढ़ना चाहिए कि बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, अगर उसमें कमी है तो क्या है। बच्चा पेरेंट्स के साथ और टीचर के साथ सबसे पहली बात मैं कहूँगा फ्रैंकली होना चाहिए। जी। फ्रेंडली जीवन जी रहा है जो बच्चा, जी। अगर कोई कोई प्रॉब्लम है उसको वो भी बताएगा, वो तब सोल्व करेंगे। अगर हम प्रेशर में बच्चे को रखेंगे जी। तो वो प्रेशर में ही रहेगा, वो खुलकर अपने जो कमियां हैं उनको दूर नहीं कर पाएगा। फ्रेंडली बच्चा होगा जो, जी। वो अपनी कमी भी बताएगा और दूर करने में भी वो, चाहे वो स्टाफ हो स्कूल का, चाहे घर का पेरेंट्स हो, वो बच्चा तभी तरक्की कर सकता है। जी। बलवान जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। आज समाज में भी बेटा और बेटी में कहीं न कहीं अंतर देखा जाता है कि बेटियाँ हर क्षेत्र में आज आगे हैं।
तो कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि लड़कियों को ना पढ़ाएं, लड़कों को सिर्फ ध्यान देते हैं, तो क्या कुछ करें? मैं वो उनकी छोटी सोच मानता हूँ। बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। जी। जब जन्म लिया है उन्होंने, और तो उसमें कमी क्या है? बच्चे तो, बल्कि मैं तो आज ये कहूँगा कि जो बेटी है ना, जी। बेटों से ज़्यादा पढ़ने लग रही है। घर का माहौल, बच्चा तो घर से बाहर भी बहुत टाइम वेस्ट करता है, लेकिन लड़कियां घर से बाहर जाएंगी तो घर के किसी काम से ही जाती हैं। लेकिन जीत आज देखियो, जिस भी फील्ड में बेटियां, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हैं, जो बेटियां देश का नाम, माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, लड़के उनसे कहीं दूर हैं। जी। तो ये थे हमारे साथ गरिमा जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, और गरिमा के जो पिता हैं बलवान सोध जी, तो मौजूद थे। तो आपको बता दें कि जो बच्चे सक्सेस होना चाहते हैं तो अपना गोल फिट करिए सबसे पहले, और उस गोल की तरफ पूरी जी तोड़ मेहनत करिए, तभी जाकर आप एक मतलब सफलता आपको मिल सकती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।